तो एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो टीचर रहती है ना फैन को उठा देती है, बोलते कि हाँ भाई जो पोयम याद करने में था बोलो। लेकिन यहाँ पे यांग जब बिंदास बोलते कि नहीं भाई मुझे याद ही नहीं किया तो मैं आपको कहाँ से सुनाऊँ। और टीचर बोलते क्या तूने याद नहीं किया, लेकिन एकदम प्यार से एकदम स्माइल देते हुए बोलता है ना, जिसका जो टीचर है ना वो भी थोड़ी सी ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाती है। और आसपास के सारे बंदे ना वो भी सोचने लगते भाई यान को क्या हो गया, भाई ये लड़के को क्या हो गया, इसका इतना जोश कहाँ से आ गया। और स्माइल देते हुए ना वापस टीचर से कहता अच्छा टीचर मतलब मुझे याद नहीं है, मैं बोल ही नहीं सकता, क्या मैं बैठ जाऊँ। यहाँ पर टीचर भी नोटिस करते कि हाँ भाई इस लड़के में क्या होगा, भाई इतने अच्छे से भाई जिस हिसाब से बातें कर ना मुझे थोड़ा सा ऐसा डर लगने लगा। इसलिए वो भी आंख से कहते अच्छा ठीक है बेटा कोई जरूरत नहीं सुनाने का, आराम से बैठ जाओ। और सारे बंदे एकदम हैरान कि अरे बाप रे ये टीचर भाई बात पे यार दूसरों की इतना लेते, इतने बच्चों का ताना मारती है, इतना परेशान करती है। और यान ने सीधे इनके मुंह पे बोल दिया कि हाँ भाई मैंने याद ही नहीं किया, मतलब याद ही नहीं किया, मैं कहाँ से सुनाऊँ। तो भी भाई बिंदास से उसे छोड़ दिया। भाई सच में ये लड़का बदल चुका है या फिर भाई मेरा ही दिमाग ही खराब हो गया, भाई मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसका दिन का जो ये क्लास है ना ये क्लास खत्म हो जाता है, 2 मिनट का ब्रेक आया था। जो ब्रेक में सारे बच्चे आराम से बैठे आराम से बातें करे, लाभ 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 चालू हुए। और जो फैन है ना स्विच बोर्ड है ना, स्विच बोर्ड के पास जाके आराम से हाथ में एक चाबी लेकर बैठा है। पता नहीं गाइस क्या करने वाला है, कुछ करने वाला है गाइस जो बहुत खतरनाक है। वो क्या करेगा हमें आगे मालूम चलेगा। तभी उसके पास है ना वही ब्लू वाला लड़का आता है और यांग से कहता है साले यांग मैं देख रहा हूँ तो सुबह से ना बहुत होशियारी मार है, साले इधर ध्यान दे आज मैं तेरी चटनी बनाऊंगा। लेकिन जो फैन रहता है ना उसकी बात पे एकदम ध्यान ही नहीं देता, एकदम बोले तो एकदम ध्यान नहीं देता, पूरा का पूरा इग्नोर मारता है। जिस बात पर उस ब्लू वाले लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, सीधे जाकर कॉलर पकड़ लेता है यांग का और कहता है साली तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तेरा ध्यान कहाँ पर, इधर ध्यान दे। तो ये सुनने के बाद फैन बोलता अच्छा देखना भाई मेरे पास एक चाबी है और जो चाबी के जरिए ना करंट पास होती है, मतलब मैं किसी बिजली से मतलब लगाऊंगा ना तो चाबी के जरिए मुझे में आके करंट लगेगा। और सामने ना स्विच बोर्ड है तो स्विच बोर्ड के अंदर मैं डालूंगा, जो करंट है ना आके मेरे शरीर में जाएगा। और करंट जब इंसान के शरीर में जाता है ना इंसान का शरीर ना धीरे 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 बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। तो ये मैं काम करने वाला, मेरा सारा ध्यान वहीं पे था। ये सुनने वाला ना ब्लू वाला लड़का चिल्लाता है शायद तू पागल हो गया क्या, सच में तू पागल हो गया वाला है, तो सच में ये पागल जैसा काम करेगा, अबे भाई तुझे स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा, ऊपर से तुझे ना कमजोर बनाएगा, तेरी जान चल जाएगी। लेकिन है ना फैन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और चाबी घुसेड़ देता है। और जैसे चाबी घुसेड़ता है हमेशा की तरफ से करंट लगता है। लेकिन अब इसका बॉडी है ना करंट प्रूफ बन चुका है, ऊपर से जब से इसे पावर मिली है तब से तो भाई करंट इस पर कोई असर ही नहीं करता। लेकिन जिस लड़के ने ब्लू वाला लड़के ने इसे पकड़ के रखा था जिस कारण उसे भी करंट लगता है। तभी क्लास के एक दूसरा लड़का देखता है जो ब्लू वाला लड़का है ना वो आराम से डांस कर रहा है, मतलब उसे ऐसा लगता है ना कि उसको करंट नहीं लगा बल्कि डांस कर रहा है, इसलिए वो भी उसके पास जाता है, उसे छूता है तो उसको भी करंट लगता है। और क्लास के जो बाकी लड़के रहते हैं ना उनका भी ध्यान जाता है कि हाँ भाई वहाँ पे 2 बच्चे ना मिलकर डांस करे, सर चलो भाई हम लोग भी जाके देखते हैं, हमें भी सिखाने को बोलते हैं तो वो भी जाके छूते, उनको भी करंट लगता है। और क्लास के जितने भी लड़के वहाँ पे थे ना सबको वहीं पे करंट लगता है। लेकिन यहाँ पे जो मतलब फैन है ना आराम से घुसेड़े जा रहा है चाबी, उसको मजा आ रहा है। लेकिन वो भी 2 मिनट बाद निकाल देता है, सोचते कि नहीं भाई इस तूने जो करंट है ना बहुत वीक है, बहुत बड़ा तो बहुत वीक है, मुझ पर कोई असर ही नहीं करा भाई, इससे कौन मुझे पावर मिलेगा। और तभी उसका ध्यान जाता है उसके पीछे जितने भी लड़के थे ना सबको करंट लग चुका है, सब झल भून चुके हैं और आराम से ऐसे ज़मीन पर पड़े हुए हैं। तो तभी उनसे फैन कहता है कि अरे भाई तुम लोग पागल हो क्या, भाई सच में पागल हो, भाई तुम लोग ज़मीन पे क्यों लेटे हो, अगर तुम्हें नींद आ रहा है तो भाई अपने घर पे जाके लेटो, भाई क्लासरूम में ऐसे कौन लेट जाता है, भाई ये तो गलत बात है यार। और वहाँ से जाने लगता है सबको ये बोल के कि हाँ भाई तुम लोग यहीं पे मरे पड़े हो, मुझे टॉयलेट आया इसलिए मैं टॉयलेट करने जा रहा हूँ। और भाई तुम्हारा बात समझ सकता हूँ, ये भाई हमारा देश ही ऐसे यहाँ पे पढ़ाई 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 पे इतना फोकस करते हैं कि बच्चों को 10 मिनट सोने का भी मौका नहीं मिलता, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आराम से तुम लोग सो जाओ। और तभी इनके क्लासरूम में एक टीचर आता है, टीचर आने से पहले बहुत ज़्यादा खुश है कि आज चलो यार आज बायोलॉजी का लेक्चर है, मेरा आज रिप्रोडक्शन का पार्ट पढ़ाऊंगा, मज़ा आ जाएगा। और जैसे क्लासरूम के अंदर जाता है देखते जितने भी लड़के ना सबका करंट लगा, सब ऐसे मरे पड़े हैं, उसका दिमाग और ख़राब करे, भाई ऐसे कैसे, भाई आज मैं बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ाने वाला था, ऊपर से रिप्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ाने वाला था यार, आज मज़ा आ जाता है, आज एक दिन सबको करंट लग गया क्या। और तभी फ़ोन निकालता है, हॉस्पिटल में फ़ोन करता है और बोलता है कि हाँ जल्दी जल्दी स्कूल में आइए, यहाँ स्कूल का नाम ये अच्छा एड्रेस ये जल्दी आया यार, यहाँ पर जो भी बच्चे ना उनको करंट लग चुका है। तो ये सुने तो ना सामने से रिप्लाई आता है ठीक है उसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, जितने बच्चे उनका फॉर्म भरना पड़ेगा। ये सुनने और डॉक्टर चिल्लाता है सारे तुम लोग पागल हो क्या, भाई सच में यार तुम लोग पागल हो यार, डॉक्टर है क्या हो यार, अभी मैं कहाँ से फॉर्म भरूँ यार, तुम्हें बुला रहा हूँ भाई, जो फॉर्म भरना यहाँ आने के बाद भर लेना भाई जल्दी, और बच्चों को बचाओ वरना सबकी ऐसी जान निकल जाएगी। तो हॉस्पिटल वाले आते हैं, जो भी बच्चे जिनको करंट लगा है ना सबको उठा कर ले जाते हैं कि हाँ भाई ले चलो। और जो फैन है ना वो मतलब खिड़की से देखते हैं कि हाँ भाई ढेर सारे एम्बुलेंस आए हैं, उसके अंदर ना सारे बच्चे न जा रहे हैं और सबके सब इसी के क्लास के बच्चे। तो उसके दिमाग में था भाई ऐसे कैसे, भाई अभी मैं खाली टॉयलेट करने गया था और जैसे टॉयलेट से वापस आया मैंने देखा भाई हॉस्पिटल से लोग आ गए, सारे बंदे को लेके जा रहे भाई। मैं जब तक टॉयलेट कर रहा था उतने बीच में इन्होंने क्या कांड कर दिया भाई, क्योंकि इससे पहले तो भाई वो लोग सो ही रहते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, कोई बात नहीं, अगले चैप्टर भी मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगले चैप्टर की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। लेकिन अब छुट्टी का टाइम आ चुका है, जो यांग है वो भी घर पे जा रहा है। पूरे कॉलेज में मतलब पूरे स्कूल में बात फैल चुकी है कि जो मतलब क्लासरूम है उस क्लासरूम के जितने भी लड़के थे ना सबको मतलब शौक लगा था, खाली उनमें एक लड़का बाकी है जिनका नाम यांग था, वो खाली टॉयलेट करने का था, जिसका शायद उसका शौक नहीं लगा। यहाँ पर जो यांग है ना आराम से घर पे जा रहा है, तभी ना पीछे पेड़ रहता है, पेड़ के पीछे से ना एक लड़की से आवाज़ देती है कि ये सुनो ना चेंगियान यहाँ पर आओ ना। तो चेंगियान यानी फैन बोल रहे भाई क्या हुआ भाई, मुझसे काम है क्या, हाँ बोलो मैं ही यांग हूँ। तो उसके पास जाता तो लड़की बोलती कि हाँ मुझे तुमसे कुछ काम था, मुझे
मुझे असल में तुम्हें कुछ बोलना था, असल में ना मुझे तुम्हें कुछ देना था। और अपने हाथ के पीछे ना उसने एक लव लेटर लेके रखा था, लेकिन तभी पीछे से गुंडा लड़का आता है, मतलब कॉलेज का मतलब स्कूल का लड़का था, लेकिन एक नंबर का बदमाश, एक नंबर का हरामी था। और जैसे आता उस लड़के का जो लेटर रहता है ना वो छीन लेता, कहता है अच्छा लेटर, ऊपर से लव लेटर, अच्छा तुम ये चाहेंगी आंख को देने वाली थी, लाओ जरा मैं भी पढ़ के देखूँ। लेकिन लड़के छीनने लगते, कहते नहीं ये लेटर तुम्हारे लिए नहीं है, इसे मुझे वापस दे दो प्लीज़, मुझे वापस दे दो। लेकिन लड़का एक नंबर का हरामी कमीना कहता है कि नहीं मेरे को देना ही नहीं है। और तभी जो फैन रहता है ना उस लड़के से जाकर सीधा लेटर छीन लेता है, उस लड़के से कहता है साले कमीने एक नंबर के हरामी, तो भाई तो लड़कियों क्यों परेशान करे, तूने उसका लेटर क्यों छीन लिया। तो ये सुना जो गुंडा लड़का वो कहते क्या भाई क्या तेरी इतनी हिम्मत, तू भाई मेरे से लेटर छीन रहा है, भाई तू भूल गया मैं कौन हूँ, भाई तो सच में भूल गया मैं तेरी कुटाई कैसी की थी, भाई तो सच में भाई तो बोल रहे तू मुझसे पंगा ले रहा है क्या। और फिर वो गुंडा लड़का फैन के पास जाता है, कहता देख भाई तूने मुझसे पंगा ले रही है, लेकिन तो भी भाई आज मैं तुझे छोड़ दूंगा, बस तुझे एक काम करना, जो लेटर है ना लेटर खोल, उसमें क्या लिखे ना जो से चिल्ला के गले फाड़ के पढ़। तो ये सुनने के बाद ना फैन कहता अच्छा ठीक है मैं पढ़ लूँगा, लेकिन भाई ये लेटर तेरा नहीं है, ये लेटर उस लड़की के, तो सबसे पहले मुझसे परमिशन मांगूंगा, अगर वो हाँ बोलती है तब जाके मैं लेटर पढ़ूंगा। नहीं जो लड़की है ना मुँह हिला के ना बोल देगी नहीं मत प्लीज़ मत पढ़ना। तो ये सुनने के बाद ना फैन भी मना कर देता, कहते कि देख भाई जो जिसका ये लेटर है ना वो मना करे कि नहीं पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, तो मैं भी इसे पढ़ने वाला नहीं हूँ। ये सुनना जो गुंडा लड़का उसको गुस्सा आता है, उसके बाजू में एक पेड़ रहता है और पेड़ पे ना एक मुक्का मारता है, कहता साले तेरा भी हालत में ऐसी करूँगा, क्योंकि भाई जैसे वो पेड़ पे मारता है ना पेड़ पे पूरा क्रैक वगैरह हो जाता है, पेड़ पे ना उसका हाथों का निशान बन जाता है। और फिर फैन को धमके देने लगते देख साले अगर तूने लेटर नहीं पढ़ा तो भाई मैं इससे ना तेरी कुटाई करूँगा, तेरा हालत भी ऐसा होगा, तेरा मतलब मुँह पे मारूंगा, तेरा मुँह है ना टूट कहीं और चल जाएगा। और इसलिए भाई लेटर पढ़ दे, भाई पढ़ दे लेटर, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर लड़की बोलती नहीं प्लीज़ उसे पढ़ लो लेटर, अगर तुम लेटर नहीं ना पढ़ोगे तो वो तुम्हें मार देगा। तो ये सुनने सारे गुंडे बोलते देख अब तो लड़की ने भी परमिशन दे दी कि हाँ भाई तो पढ़ सकते, इसलिए भाई पढ़। तो ये सुने फैन बोलते नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमिशन है अपने मन से नहीं दे रही और डर के मारे दे रही कि अगर मैंने नहीं पढ़ा तो तुम लोग मुझे मारोगे, लेकिन मुझे किसी बात का टेंशन ही नहीं है कि तुम लोग मेरा कुछ उखाड़ ही नहीं सकते, तुम लोग मुझे मार ही नहीं सकते। ये सुना जितने गुंडे ना उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और फैंस से बोलते भाई क्या बोल रहा है भाई, तुझे कोई आइडिया, तू किससे बात करे, तू क्या भाई सच में भूल चुके कि हम लोग कौन है। अब ये सुनने के बाद जो फैन है ना अपना हाथ लेता है और उसी पेड़ पे मारता है जिस पेड़ पे पहले उस गुंडे लड़के ने मारा था, और खाली हल्का सा मारता है जिससे जो पेड़ है ना पूरा का पूरा टूट जाता है, क्योंकि हमें मालूम है अब जो फैन है उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर आ चुकी है, जिस कारण हल्का सा मारने पर पूरा का पूरा जो पेड़ है ना वहीं पर गिर जाता है। और जो गुंडे लड़के रहते हैं ना और भी देखते हैं उनकी आंखें फट के एकदम चौसठ करे बाप रे ऐसे कैसे भाई, ये नल्ला लड़का जिससे ना एक छोटी सी पेंसिल भी नहीं टूटती थी इसने पूरा एक पेड़ तोड़ दिया। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।